सुनी। अब मैं चाहूंगी कि जब मैं बात करूं तो मेरा माइक ना बंद किया जाए, ताकि इंटरनेशनल मीडिया सुमेला जी, कभी नहीं मैंने किसी का बंद नहीं किया, और आपको मैं पूरा मौका दूंगा, और आपका मैं सम्मान के साथ मैं कहता हूं, कुछ उर्दू के शब्द शायद हम ना जानते हो, लेकिन आपको पूरा विद ड्यू डिग्निटी एंड विद रिस्पेक्ट आप अपनी बात को रखिए, बिल्कुल आराम से रखिए। ये कि हमारे मुल्क में जो भी कुछ होता है, हम आपकी तरह इस तरह ढोल नहीं मचाते कि जिस तरह आप लोग ढोल बजा बजा के पाकिस्तान नहीं कर दिया, पाकिस्तान नहीं कर दिया, पाकिस्तान नहीं कर दिया। हर चीज आपके मुल्क में खालिस्तान के लिए जो जंग लड़ी जा रही है वो भी पाकिस्तान करवा रहा है, हर चीज पाकिस्तान, और हमारे मुल्क में जब भी कुछ होता है वो हिंदुस्तान नहीं करवाता। तो ये तो मुमकिन बात नहीं है। जहां तक सिविलाइज नेशन की बात है, इन सब बातों को छोड़िए कि जो हुआ जो नहीं हुआ, वो इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल तमाम फोरम पे आप जा चुके हैं और वो आपको रद्द कर चुके हैं, चाहे वो अमेरिका था, चाहे वो सलामती कौंसिल थी, हर कोई आपकी बात को रद्द कर चुका है। आपको पेशकश की गई कि जी आप थर्ड पार्टी से इन्वेस्टिगेशन करा ली, जो आपकी मोदी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे कोई मोदी नहीं चिल्ला रहा, ये गलतफहमी से बाहर आ जाइए। आपका मीडिया सबसे बहुत गलत रोल प्ले कर रहा है आग भड़काने की। मीडिया का रोल हमेशा होता है बैलेंस्ड रहना, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, अमेरिका का हो, कनाडा का हो, कहीं पे भी हो। बिल्कुल मीडिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मीडिया बियॉन्ड द बॉर्डर्स होता है, वो इंटरनेशनली एक इमेज क्रिएट करता है। आपके किसी भी चैनल्स में मैं क्यों बैठना पसंद नहीं करती, इसलिए बैठना पसंद नहीं करती क्योंकि आप सामने वाली बात को रद्द करते हैं। सुमेला जी, गुस्सा क्यों है आप इतना, मतलब क्यों आप इतना गुस्सा आपका इंडियन मीडिया को लेकर? मुस्कुराइए, आपसे हम तो अच्छी बातें कुछ जानना चाह रहे थे। वाली बात करें तो एक अलग बात है। देखिए, मीडिया का एक रोल है, वो रोल ये है कि सीज फायर करना, ठंडा करना दोनों चीजों को। इस वक्त क्या हिंदुस्तान इस पोजीशन में है? ठीक है, हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा, हम इस पोजीशन में है, हमें अपनी फौज पे पूरा भरोसा है, हमारी आवाम बिल्कुल डरी हुई नहीं है। अच्छा। बिल्कुल खौफजदा है। बलूचिस्तान किसी सूरत हमसे अलग नहीं होने वाला। वो जो कुछ पहले हमारे साथ किया गया, इस दफा वो हम नहीं होने देंगे। ना हम किसी को चाय बिस्किट पिला के वापस भेजने वाले हैं, जिसको आप वहां पे बड़ा कोई जो है ना अवार्ड दे रहे हैं उसके ऊपर, जो बेचारा यहाँ से जूते खा के गया, उसको आप अवार्ड दे रहे हैं। शुमेला जी, हाँ, मैं आपको मैं जूते भी बताता हूँ और आपको चाय भी पिलाता हूँ, चाय वाली बात बताता हूँ। एक बंदा, सुनो जरा ध्यान से सुनिए शुमेला जी, एक एग्जाम्पल पाकिस्तान का दे दीजिए। मैं देखिए, मैं बिल्कुल नहीं, मैंने आपको बहुत अच्छे समय दिया, लेकिन आप वही कर रही हैं जो आप यहाँ करने आई हैं। आप पर्सनल अटैक करना चाह रही हैं। मैंने एक बार भी नहीं बोला। आपके 93,000 सरेंडर हुए थे, एक को भी हमने गोली नहीं मारी, जूता नहीं मारा, थप्पड़ चाटा कुछ भी हमने नहीं मारा। हमने एक के साथ भी 1971 डॉक्यूमेंटेड 93,000 सरेंडर्ड, 3 साल तक बिठा के उनको चाय भी पिलाई। ये पाकिस्तान की जनता भी सुने, 3 साल चाय भी पिलाई, नाश्ता भी कराया, खाना भी खिलाया, डिनर भी कराया। हमने कभी नहीं बोला, उन्होंने कभी बोला है कि टी वॉज फैंटास्टिक या फूड वॉज फैंटास्टिक? कभी बोला? हमारा बंदा वहां पर गया, हमारा बंदा वहां से गया, आपके लोगों ने उसको पकड़ा, सोचिए पकड़ा, उसको लेके गए, उसको चाय पिलानी पड़ी, आपको चाय पिलानी पड़ी, उसको वापस भेजना पड़ा। एक आप देखिए, बाइसन मिग से आपके F-16 को गिराया, वो बॉर्डर से बाहर आ गया। अच्छा, वापस क्यों भेजा? अच्छा, टी वॉज फैंटास्टिक। शुमेला जी, आप ही पर आ रहा हूं। टी वॉज फैंटास्टिक बहुत अच्छी है। चाय तो हम बेचते हैं, हमसे पूछिए ना, चाय कितनी एक्सपोर्ट करते हैं हम यहाँ पर, टी फैंटास्टिक ही रहती है। लेकिन आपने उनको वापस क्यों भेजा, ये तो बताइए ना, वापस क्यों भेजा? चलिए, वापस क्यों भेजा हमारे वीर बहादुर को? हमारी सरकार जंग नहीं चाहती, हमारी सरकार कभी इस तरफ जाना नहीं चाहती। जो बीएसएफ वाले भी वहां चले गए हैं, जो बीएसएफ वाले हमारे जवान चले गए, उनको भी भेज दीजिए। जंग नहीं चाहते। कौन कर रहा है? जो भी आतंकवादी जो भी यहाँ पे आते हैं, उनको कौन फंड करता है? वो भारत फंड करता है। कौन ये बात कहाँ पे मैडम, कहाँ पे, कौन से भारत कहाँ फंड करता है मैडम? कहाँ फंड करता है? दीजिए। नहीं, वो थोड़ा सा आपका ऑडियो ब्रेक हो, आपका थोड़ा सा ऑडियो है। नहीं, देखिए शुमेला जी, कहाँ पर भारत फंड करता है, वो लोकेशन बता दीजिए, कहाँ फंड कर। मेरा जुमला ये, जंग का नैरेटिव बिल्ड करना बहुत आसान है, चवले मारना बहुत आसान है, एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करना बहुत आसान है। जंग के कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना बहुत मुश्किल है। आपको इतना ही है तो क्यों नहीं आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते, क्यों इन्वेस्टिगेशन करें, क्यों बैक ऑफ इस बात से आप? ठीक है शुमेला जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया,
डिक्टेशन करे। बहुत सही बात है यार। आपके घर में अगर कुछ होता है, आपके इलाके में होता है, आप रिपोर्ट लिखाने अपने नजदीकी थाने में जाते हैं या फिर भारत को फोन करते हैं या अमेरिका की पुलिस को फोन करते हैं कि भाई साहब 911 पे मैं डायल कर रही हूं, देखिए मेरे घर पे चोरी हो गई है, ये हो गया है। आप थर्ड, आपके वहां पर बलोच लड़ाकों ने आपकी ट्रेन को हाईजैक कर लिया, बलोच लड़ाकों ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया, थर्ड पार्टी को क्यों लेकर आएंगे आप मुझे बताइए। हमारे धरती पर अटैक हुआ है, आपसे हमारा मसला है। पीओके जो आप जिसको पीओके है, वो कश्मीर जो है डिस्प्यूट इसलिए है ना क्योंकि भाई कश्मीर एक्सेशन के बाद आया है, बलोचिस्तान वहां पर आया है। आप थर्ड पार्टी क्यों चाहती हैं? आपस में बात करिए ना, हम तो आपको प्रूफ दे रहे हैं, हम कह रहे हैं हाफिज सईद जैसे लोगों पर एक्शन लीजिए। शुमेला जी, थर्ड पार्टी क्यों? कहेंगे कि आप लोग झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, इसलिए आप नहीं चाहते, लेकिन आप बोल सकते हैं चैनल्स पे बैठ के। मुझे एक बात बताइए, थर्ड पार्टी क्यों? क्या इतनी वहां की फौज, वहां की एजेंसीज इतनी काबिल नहीं है? क्या हमारी फौज, हमारी एजेंसीज पाकिस्तान में, मेरी बात से शुमेला जी, ये सरहदें आ गई। मैं तो देखिए, मैं नफरत की दीवार की बात नहीं करता, ये तो सरहदें आ गई, मजहब थोड़े से अलग हो गए, मजहब थोड़े से बदल गए, लोग तो एक ही हैं, लोग तो एक ही हैं। रहा है जब से 1947 में पाकिस्तान मौरज़े वजूद में आया। नफरत की इंतहा हो गई जब बांग्लादेश में आपके फुटप्रिंट निकले। नफरत की इंतहा हो गई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बांग्लादेश। आज अगर हम अपने मुल्क में सुकून से सोते हैं तो हमारी फौज की वजह से सोते हैं। बिल्कुल सोते हैं। और आपकी फौज, शुमेला जी, हम टेक्नोलॉजी, शुमेला जी, बांग्लादेश नहीं, एक बार बांग्लादेश का सुनते जाइएगा। बांग्लादेश, आपकी फौज इतनी गंदगी वहां पर करी थी। आप तो एक महिला हैं, आप एक औरत हैं, जनाना है, आप समझिए इस बात को। वहां पर जाकर मुसलमानों के, शुमेला जी बात को सुनिए, ऐसा मत करिए। आपकी फौज ने वहां पर क्या किया ये आप सुनिए। महिलाओं का बलात्कार किया, बंगालियों को मारा, और उनका यह था कि पंजाबी कौम वहां पर राज करेगी, और मुसलमान होते हुए भी मुसलमानों को मारा। आपके वहां पर कहा जाता था कि ये बंगाली, देज आर हिंदू लाइक। जैसे आपके ये मुनीर साहब जो है ना, जो इमाम के बेटे हैं, मौलवी मुनीर जिनको हम कह रहे हैं, यहां पर इतने लोगों की हत्याएं वहां पर की गई थी। दे आर हिंदू लाइक। आप तो बंगालियों को मुसलमान भी नहीं मानते थे। उसके बाद मुक्ति वाहिनी वहां पर आई है। भारत का इन्वॉल्वमेंट तो इतना है कि खाली हमने मदद करी वहां पर, और आपके 2 टुकड़े वहां पर हुए। आप इस बात को कबूल क्यों नहीं रहे? आपसे आप मुझे बताइए ना। मैं देखिए शुमेला जी, जब आपके रिश्ते बेहतर करने का प्रयास किया, ढाका यूनिवर्सिटी में तो अलाउड ही नहीं था कि पाकिस्तान के किसी स्टूडेंट को वहां पर एडमिशन मिल जाए। अब जाके उसको खोलने की बात भी अगर हो रही है तो आपसे तो पैसे मांगे गए। बांग्लादेश ने जो पैसे मांगे कि भाई जो आपने वहां पर साइक्लोन आया था तब पैसे नहीं दिए थे, जो बंटवारा हुआ था वो भी पैसे आपने रख लिए। अब आप हमारा इन्वॉल्वमेंट बोल रही, बोलिए। पाकिस्तान के टुकड़े हो जाए, क्योंकि भारत ने कभी भी पाकिस्तान को एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो आज भी आप इसका, मैं क्यों करूं? मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, आप किस आप पर मत थोपिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं किस रीजन पर आप अलग हुए? आप किस रीजन पर अलग हुए? मजहब पे ना, मजहब पे आप। शुमेला जी, कौन से जहाज जिनके नाम में ही फेलियर आता है? हाँ, किसके नाम पे? राफेल, जिनके नाम में ही फेल आता है। आपके 2 जहाज आए थे, हमारे जहाजों ने क्या किया? उनका आपस का जो ताल्लुक था वही मुनक़ता कर दिया। तो आप प्लीज ऐसी हरकतें मत कीजिए जिसमें आपको एक तो राफेल नहीं होता है मैडम, राफेल होता है वो। खैर छोड़िए, फेल है तो बहुत कुछ है तो पाकिस्तान में गुर्बत भी बहुत है, गरीबी भी बहुत है, आटा भी नहीं है वहां पर, ऐसी 10 चीजें हैं। देखिए वो सारी बातें नहीं। कर्नल जेके सिंह जी, हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, शुमेला जी हकीकत बता रहा हूं। मैंने आपको बहुत ही मतलब इज्जत के साथ मौका दिया, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने जो बर्बरता वहां पर करी थी, चाहे वो आप बांग्लादेश की बात करें, चाहे बलोचों को 5000 से ज्यादा तो मार दिए गए, 45,000 मिसिंग। ये बलोच वॉइसेस की ये आवाज है जो आप कर रहे हैं। 1000 बच्चियां, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई हो, अहमदियों को तो मुसलमान नहीं मानते हैं आप लोग। अहमदियों को मुसलमान मानती हैं शुमेला जी? वो तो बहुत सारे मुस्लिम मुल्क नहीं मानते। अरे लीजिए, आप मानती हैं कि नहीं? वो तो आपके साथ अलग होने चले गए थे ना, वो तो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान के लिए अलग हो रहे हैं मजहब के नाम से। आप मानते हैं? जो मेरे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है मैंने उस चीज को फॉलो करना है, वो मेरे रिलीजियस फैक्ट है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल ठीक है। चलिए जेके सिंह साहब, इनकी बातों का सबसे पहले तो मैं बहुत सम्मान करता हूं, आप यहाँ पर हमारे साथ हमारे चैनल पे जुड़े हैं। और मैं भारतीय सेना से आता हूँ। भारतीय सेना में लेडीज को बहुत रिगार्ड किया जाता है, बहुत रेस्पेक्ट दिया जाता है। अगर सेकंड लेफ्टिनेंट की भी पत्नी आती है तो वहां पे जनरल भी खड़े हो जाते हैं।
जी। तो मैं उसी प्रथा का, उसी परंपरा का निर्वहन करूंगा। सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि ठीक है, बाकी दुनिया में बाकी लोग कह सकते हैं कि कश्मीर में पाकिस्तान के फुटप्रिंट्स नहीं थे, लेकिन मैं तो 14 साल कश्मीर में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन करके आया जी। मैंने खुद अपने हाथों से 6 आतंकवादी एक ऑपरेशन में जो पाकिस्तान के थे उन्हें पकड़ा है। मुझे किसी और से कोई प्रमाण नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने उनसे बातें की। और मैं आपको ये भी बता दूं, उनमें जो एक जिंदा था, उसे जब पकड़ा गया एक अलग ऑपरेशन में, तो उससे पूछा गया कि भाई तुम क्यों आए? उसने कहा कि हमें एक वीडियो दिखाया गया था और उस वीडियो में दिखाया गया था कि भारतीय सेना बहुत ही जुल्म कर रही है और इस्लाम खतरे में है, बहुत बर्बरता कर रही है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुमने यहाँ आकर के कुछ देखा? मैंने कहा जनाब इधर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरा ये मानना है कि कश्मीर शुरुआती दौर से भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है, हाँ। और भारत का हिस्सा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब अगर रही बात, हर राष्ट्र की अपनी परंपराएं हैं, लेकिन हमने भारतीय सेना ने जब कारगिल की भी लड़ाई आई तो हमने शव वापस किया।